बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि आज कबायली जो पश्तून है उन्होंने नाज़रीन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर दहशत गर्दों के छक्के छुड़ा दिए हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही जो कबायली जिरगा है उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, उसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। 2 अहम कमांडर मारे गए हैं और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, सोशल मीडिया के पे वायरल है, जिसमें पंजाबी जो लोग हैं, ये पख्तूनों को जो ख़ास तौर पे अफ़गानी हैं उनको रवाना कर रहे हैं। बड़े जज्बाती मनाज़र हैं। इस वीडियो की तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि फितना और ख्वारिज के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ साथ जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो CTD है, वो भी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, वो इस वक्त तबाहकुन कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और दहशत गर्दों को नाज़रीन बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि जैसे कि जो मुल्क है ये अफ़गानियों से पाक होना शुरू हुआ है, इन अफ़गानियों ने वापस जाना शुरू किया है, तो इसके साथ ही जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी पख्तून है, जो पश्तून है, वो जो है वो एक दफ़ा बेदार हो गए और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि अब इन दहशत गर्दों को जब तक ख़त्म ना किया तो वतन अजीज़ में जो है वो पुरसकून हालात नहीं हो सकते। और अब पता चल चुका है कि जिन जिन इलाकों से ये अफ़गानी निकले हैं नाज़रीन, उन इलाकों के अंदर जो जुराइम की शरह बहुत ज़्यादा थी, अब वहाँ पे जुराइम की शरह ना होने के बराबर हो गई। इससे भी सबको अंदाज़ा हो गया कि इस पूरे के पूरे फितने की वजह ही ये लोग थे। अब नाज़रीन हुआ ये है कि लकी मरवत का इलाका है और ये नाज़रीन मेलखेल का जो एरिया है, यहाँ पे हुआ ये कि जो टीपू गुल ग्रुप है, ये दहशत गर्दों का TTP का ये एक ज़ाली इदारा है, तो ये नाज़रीन टीपू गुल दहशत गर्द ग्रुप ने मुकामी इलाके के ऊपर हमला करने के लिए दहशत गर्दों की बहुत बड़ी तादाद के साथ जैसे ही दाखिल हुए तो नाज़रीन सबसे पहले उनका जो सामना किया है वो कबायली जो लोग हैं उन्होंने किया। उन्होंने अपनी गन्स निकाली और उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और नाज़रीन इसके साथ ही जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी पहुंच गए और पुलिस ने, और उसके बाद नाज़रीन लकी मरवत पुलिस और उसके बाद जो कबायली जो जिरगा की जो अमन कमेटी है उन्होंने हथियार उठाए और दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब दिया, जिसमें बड़ी तादाद में दहशत गर्द हलाक भी हुए हैं, जिसमें 2 अहम कमांडर भी हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं, इसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि पहली मरतबा ये हुआ है कि तमाम की तमाम आबादी अपनी जो हथियार है वो लेकर दहशत गर्दों के खिलाफ बाहर निकले। और उसके बाद नाज़रीन दहशत गर्द अपने मुतअद्दिद दहशत गर्द जो मर गए वो तो वहीं पे पड़े रहे और बाकी जो है वो ज़ख्मी जो है वो उनको भी पकड़ लिया गया और बाकी जो है वो भागने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उनका पीछा किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हमला था बहुत ख़तरनाक, जिसको नाकाम बनाया गया है। जो इस वक्त नाज़रीन KPK के जो IG हैं जुल्फ़िकार चीमा, उन्होंने कबायली जो लोग हैं उनकी न सिर्फ तारीफ़ की बल्कि उन्हें नक़द इनामात भी दिए और उसके साथ उनको तोहफ़े भी और तारीफ़ी असनाद भी दी और उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा यही वो कोऑर्डिनेशन है जिससे चलते हुए, जिसको लेकर चलते हुए पाकिस्तान इस दहशत गर्दी से मुल्क को पाक कर सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन जो बाच का इलाका है डेरा गाजी खान में, इसमें कबायली जिरगे ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 50-50 की टोलियों में जो मुकामी अमन कमेटी के लोग हैं हथियारों के साथ वो पहरा देंगे इलाके का, यानी 50 दिन में और 50 रात के वक्त जो है ये पहरा देंगे और फितना और ख्वारिज अगर कहीं पे नजर आएंगे तो उन्हें फौरी तौर पे डायरेक्ट गोली मारने के जो है वो अहकाम दिए गए हैं कि दहशतगर्द जो भी दाखिल होने की कोशिश करे। तो ये नाज़रीन वो कोऑर्डिनेशन है जिस की ज़रूरत थी और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम बेदार हुई है, अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है और अभी अफवाज पाकिस्तान के को ये अंदाज़ा हो चला है कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं तो हमारी कौम हमारे साथ है। अब नाज़रीन यूँ कह लीजिए कि कंधे से कंधा मिलाकर जो कबायली पख्तून है वो इस फितना और ख्वारिज के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करें। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो अफ़गानी हैं उन्हें वतन अजीज़ से
वापस भेजा जा रहा है। आज नाज़रीन 10,000 जो अफ़गानी हैं उन्हें सरहद पार भेजा गया। और इसके साथ ही जो सबसे अहम तरीन चीज़ है नाज़रीन, पंजाब से कुछ ऐसे मनाज़र सामने आए कि जिसमें यहाँ पे मुकीम रहने वाले अफ़गानी हैं उन्हें रुखसत किया जा रहा है। और रुखसत करने के मनाज़र ऐसे हैं कि जैसे कोई भाई भाई को जो है वो उससे जुदा होता है, आंखों में आंसू है और दोनों लिपट के रो रहे हैं। ट्रक खड़ा हुआ है और ट्रक के ऊपर उनका सामान जो है वो लोडेड है। तो नाज़रीन शायद पाकिस्तान के अंदर वाहिद जो कौम है पंजाबी जिसके अंदर तासुब नहीं है किसी किस्म का। आप देखें कि उनको बड़े अच्छे तरीके से वो सी ऑफ कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इस फितना और ख़वारिज ने जो इस वक्त कुछ अच्छे भी लोग थे, मैं ये नहीं कहता कि सारे इस तरह से, लेकिन मोस्टली वो थे जो पाकिस्तान से नफरत का इजहार करते थे और अपनी तमाम तर जो उसकी लॉयल्टी थी वो अफगानिस्तान के साथ थी। अब अफगानिस्तान के अंदर जाके उनके साथ जो कुछ सलूक हो रहा है वो एक अलग मामला है। वहाँ पे इनके साथ इंतहाई हद तक में सलूक हो रहा है। नाज़रीन जैसे ही ये पाकिस्तानी हदूद में जाते हैं, इनको पानी दिया जाता है, इनको खाना दिया जाता है, इन्हें मेडिकल की फैसिलिटी दी जाती है, इन्हें वहाँ पे जब तक ये बॉर्डर क्रॉस नहीं करते शेल्टर होता है, खाना होता है, बच्चों के लिए दूध होता है। अफवाज पाकिस्तान उसमें काम कर रही हैं। लेकिन नाज़रीन जैसे ही ये सरहद पार होते हैं तो सबसे पहले तो इनके बैगों की तलाशी ली जाती है। वहाँ पे जो वहाँ पे मौजूद तालिबान है, पहले तो वो इनके सामान से हाथ साफ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नाज़रीन जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं बेसरो सामानी की कैफियत, कोई वहाँ पे नाज़रीन ट्रक वगैरह वो कुछ चीज़ें नहीं, पैदल इनको काफ़ी आगे जाना पड़ता है और खुले आसमान तले फिर आगे ये बढ़ते चले जाते हैं। वीडियो जारी की गई है जिसमें देखा जा सकता है कि वो कहते हैं कि हम तो जन्नत में रह रहे थे, इस वक्त हम जहाँ पे आए हैं हमें यूँ लग रहा है कि ये हमारा मुल्क नहीं है। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तानी इन्हें यही कहते थे कि आप दहाइयों से हमारे साथ रह रहे हैं, खुदा का वास्ता है कुछ लॉयल्टी पाकिस्तान के लिए शो करो। ये हर वक्त का पाकिस्तान के खिलाफ बुग़्ज़ अनाद, दहशतगर्दों की गोद में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। जब भी बात करनी तो आपने पाकिस्तान को क्रिकेट मैच होना है तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बजाय आपने अफगानिस्तान को सपोर्ट करना होता है, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच हो तो आपने इंडिया को सपोर्ट करना होता है। जब भी बात करनी है आपने पाकिस्तान मुखालिफ बात करनी है। तो ये चीज़ें हम अरसा दराज से आपको समझा रहे हैं कि ऐसा आप लोग ना करें। हम आपके मोहसिन हैं, हम अपने हिस्से की आधी रोटी आपको दे रहे हैं, हमने अपने वसाइल जो है आपको दिए, आपके साथ मुहाजिरीन जैसा सलूक नहीं किया, हमने आपको भाइयों की तरह रखा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन बहुत बड़ी तादाद जो अलाकार बनी और आज पाकिस्तान जिस दहशतगर्दी से दो चार है, पाकिस्तान जिन हालात से दो चार है, मंशियात पाकिस्तान में स्मगल की जाती है, असलहा और गोला बारूद, टारगेट किलिंग है, अगवा बरा तबाम, ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन इन्हीं अफगानियों की पैदावार है जो पाकिस्तान में लाई गई। और आज जो है वो नाज़रीन परेशान कुन सूरत हाल बनी हुई है। जब ये अफगानिस्तान पहुँचे तो इन्हें अंदाज़ा लगा है कि ये जो परचम उठा के अफगानिस्तान के यहाँ पे दंदनाते फिर रहे होते थे, अब जो है वो जाते ही सबसे पहले तो वो जो पिछली हुकूमत का बनाया हुआ झंडा था अफगानिस्तान का, पहले तो वो उठा के इन्हें जो है वो जहाज से छीन लिया जाता है, उनको लहराने नहीं दिया जाता वहाँ पे। और उसके बाद इन्हें औकात में रहने के लिए सबसे पहले इनके पफ शफ काटे जाते हैं, इनकी जो है वहाँ पे वो भेड़ों के बाल काटने वाली कैंचियों से इनके बाल काटे जाते हैं, टकियाँ लगाई जाती है और कहा जाता है ये तुम्हारी हैसियत है, ये तुम्हारी औकात है और इस तरह से तुमने यहाँ पे रहना है। तो अब शायद इनको जाके एहसास हो कि पाकिस्तान के अंदर वो किस जन्नत में रह रहे थे। लेकिन गद्दारी बहरहाल नाज़रीन अब नाकाबिले कबूल हो चुकी है, नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है, हद होती है और हद की भी कोई हद है जो पार कर दिया इन्होंने। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।